अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आपने चाहे थोड़ी देर देखा है, लेकिन स्वप्न देखे हैं, और स्वप्न का अभाव भी आपने देखा है। और यह एक भौतिक देह है, यह आप अनुभव करते हैं, ये आप जानते हैं। और कुछ देर को जागृत जगत और स्वप्न रहित निद्रा भी अनुभव की है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म आत्मा ये सब सुनी सुनाई बात है। ये बहुत कम लोग हैं जो अनुभव कर पाए। बहुत हिम्मत जुटाई है तो एक शरीर है और एक आत्मा है, एक शरीर है और एक आत्मा है। जितने शरीर हैं उतनी आत्माएं हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा भरोसा होता है, पर एक ही आत्मा है। ना तो ये महसूस हो रहा है, न विश्वास हो रहा है। इसलिए चाहे वो कथाकार हैं, चाहे श्रोता हैं, यदि बहुत कोई असंभव सा अनुभव है, और हो सकता है तो यही कि आप ब्रह्म हैं और सारी सृष्टि आपके आश्रित और अध्यस्त है। सारी सृष्टि स्वप्नवत है और आप सत्य हैं। यह अनुभव सामान्य जीवन से बहुत ऊंचा है। इसका भी भरोसा थोड़ा हो जाए, ये अच्छी बात है, पर इसका अपरोक्षानुभव हो। जैसे स्वप्न मैंने देखे, स्वप्न का अभाव मैंने देखा, ऐसे जगत को मैंने देखा, जगत का अभाव भी मैं देखूं, और जगत का अभाव इसी जीवन में देख लूं। जैसे इसी जीवन में मैंने स्वप्न देखा, इसी जीवन में मैंने नींद जानी, इसी जीवन में मैंने संसार जाना, क्या इसी जीवन में मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ नहीं जान सकता? मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ ये मरने के बाद जानूंगा। मर जाने में समझने की क्या योग्यता आप में रहेगी? जैसे सो जाने पर जगत पर विचार नहीं कर सकते। जगत क्या है, मैं क्या हूँ, ये नींद पर विचार नहीं हो सकता। कोई आदमी नींद में जाकर मैं कौन हूँ ये नहीं जानता, नहीं सोचता। जगत क्या है, जगत हुआ भी है क्या, जगत है भी क्या, नींद में तुम्हें इतनी भी याद नहीं रहती कि कोई दुनिया थी, माँ बाप थे, शरीर था, गरीबी और अमीरी थी, स्त्री और पुरुष थे। इतना भी याद नहीं रहता। वहाँ तुम कौन हो ये कैसे खोजोगे? इसलिए मैं कौन हूँ ये खोजने का अवसर मानव शरीर है। इसीलिए जितना ही तुम आगे जाओगे, इस अध्यात्म की गहराई, कथा का महत्व धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले तो कथा एक मनोरंजन होती है। पहले कथा कुछ बुराई से बचाकर एक सात्विक मनोरंजन होती है। किसी आस्था बस आप कथा को महत्व देते हो, पर इस कथा का सच्चा महत्व, ये सारा जगत स्वप्न है, सारा जगत मिथ्या है, और मैं ब्रह्म हूँ। मैं धनी हूँ ये जानता हूँ, मैं जवान हूँ ये जानता हूँ, स्त्री हूँ, निंदित हूँ, दुखी हूँ, ये हम जानते हैं। हम असफल हैं ये हम जानते हैं। लोग हम पर जुर्म करते हैं,
ये हमें पता चल जाता है। सांप हमें काटेगा, हम मर जाएंगे, ये अनुभव असंभव नहीं है। पर मुझे सांप काट ही नहीं सकता। जो मैं हूँ वहाँ सांप और परीक्षित ही नहीं है। न वहाँ कोई सांप, न वहाँ कोई परीक्षित। क्या ये मेरे लिए अभी कोरी कल्पना नहीं लगती? क्या मैं उस सत्य का अनुभव करता हूँ जहाँ सांप और परीक्षित कुछ नहीं, जहाँ मैं और तू कुछ नहीं, जहाँ मैं और यह कुछ नहीं? क्या ये अनुभव सेकंड को भी हुआ? सेकंड को। स्वप्न कितनी देर हुआ, रहा या नहीं रहा, चाहे कुछ क्षण हुआ, चाहे स्वप्न का अभाव कुछ क्षण हुआ, पर सारा स्वप्न मुझे झूठा समझ में आया, ये मेरा अनुभव है। पर सारी सृष्टि स्वप्न है, क्या ये मेरा अनुभव है? क्या सारी सृष्टि स्वप्न है और मैं सत्य हूँ? मैं अकेला सत्य हूँ? क्या ये अनुभव आया? ब्रह्मास्तंभ पर्यंतम जगन्नासे तिष्ठता, कि ब्रह्मा से लगाकर चीटी तक, या चीटी से लगाकर ब्रह्मा तक सबकी समाप्ति होती है, पर मेरी समाप्ति नहीं होती। क्या ये मेरा अनुभव है? मैं नहीं कहता कि कोई कथाओं का महत्व नहीं है, पर क्या ये सत्य का ख्याल भी भुला दिया जाए कथा में? इस अनुभव पर जोर ही नहीं हो, इस अनुभव की तैयारी ही ना हो, इस अनुभव में रुचि ही ना हो। यदि इसी का नाम कथा हो सकता है तो फिर किस्से कहानी क्या है? फिर दंत कथाएं क्या है? ये कथा सचमुच किसी भाग्यशाली को सुनने को मिलती है। कोई धरती का भाग्यशाली ही सचमुच इस कथा को सुनता है। आत्म कथा को, ब्रह्म कथा को, प्रभु का अस्तित्व को, उस सत्य की कथा को, उस सत्य की चर्चा को सुनता है और उस सत्य का क्षण भर भी स्मरण करता है। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति। क्षणम, तुम दिन भर की बात करते हो स्वामी जी, दिन भर याद नहीं रहता। मन एक समान, अरे जाने दो भाड़ में इस बात को। एक क्षण भी तुम सचमुच याद कर सके ब्रह्म का? क्षण भर, घंटे बैठे क्या है ब्रह्म पता है? क्या है मैं? क्या इस मैं को आप समझे? सेकंड को समझो। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम, यह कुर्यात आत्मचिंतनम। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, क्षण भर भी मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा आत्मचिंतन जिसने किया है। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति, तन महापातकम हंति तमा सूर्योदय यथा। अभी वेलरी जी कह रही थी जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार चला जाता है, ऐसे ये श्लोक कह रहा है जिसने क्षण भर भी आत्मा का ब्रह्म की तरह अनुभव किया है। आत्मा को आदमी की तरह नहीं, आत्मा को जीव की तरह नहीं, आत्मा को सुखी दुखी की तरह नहीं। क्षण भर जिसने आत्मा को ब्रह्म रूप से चिंतन किया है, उसके महापातक ऐसे चले जाते हैं, महापातकम हंति, नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के उदय से अज्ञान अंधकार चला जाता। फिर तुम्हारा रोना, एक तरफ क्षण भर के स्मरण का महत्व, एक क्षण, जैसे क्षण भर नींद आई, क्षण भर स्वप्न हुए, कुछ क्षण के लिए स्वप्नों का अंत हुआ, आखिर मैंने स्वप्नों का अंत देखा। ये सारी सृष्टि मेरे अस्तित्व के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे सागर को ये अनुभव हो कि लहरें मेरे से अलग, मेरे से स्वतंत्र कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ। जैसे सागर में लहरें बनती और मिटती हैं, सागर की वृद्धि और क्षति नहीं होती, तो सागर तो समझ में आया।
क्या ये भी समझ आया? मुझ में सारी सृष्टि जगत बीची स्वभावता। जैसे सागर में लहरें स्वाभाविक होती रहती और मिटती हैं, सागर को कोई क्षति और कोई वृद्धि नहीं होती, ये तो समझ में आता। ऐसे ही इतनी बड़ी सृष्टि मुझ में होती रहती और विनष्ट हो जाती है। मुझ चैतन्य सागर का, आत्म सागर का कुछ न विनाश होता है, न कुछ वृद्धि होती है, न में वृद्धि न में क्षति। क्या ये मेरा निजी अनुभव है? और क्यों नहीं है ये अनुभव? पहली बात कहूँगा, इस अनुभव में रुचि ही नहीं है। दूसरी बात कहूँगा, इस मेरी रुचि और मेरी इच्छा की पूर्ति करने वाले संत और गुरु नहीं मिलते। ये मैं नहीं कहता, उपनिषद ही कहते हैं कि इसके सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। इतने सुलभ नहीं है श्रोता जो इस ब्रह्म की कथा में रुचि ले पाए, और ये जानते हुए कि सब ग्राहक नहीं है, पर इनमें कोई भाग्यशाली लेगा इस हिम्मत के साथ भीड़ में उस सत्य को कहना। ये भी कम साहस नहीं है, क्योंकि पसंद न आएगा, लोग उठने लगेंगे। तो हजारों की भीड़ के बजाय यदि एक अर्जुन समझ जाए, यदि बहुत लोगों में एक परीक्षित समझ जाए, जब परीक्षित सुन रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोगों पर कोई प्रतिबंध लगा होगा। मान लो आप इतने यहाँ आए हैं, तो उज्जैन वालों पर कोई प्रतिबंध लगाया है कि तुम नहीं आ सकते? एक डॉक्टर आज सुबह मिले, बच्चों के डॉक्टर हैं, वो कहते थे हम 2 दिन नहीं गए तो आज आ सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई पूरे दिन शामिल नहीं हुए तो अब शामिल होने पर शायद रोक लगी होगी। कई बार ये भी लोग सोचते हैं इस जाति का गुरु है तो शायद बाकी जातियों का कोई शायद प्रवेश मना हो। जैसे बहुत बार पहले शूद्रों को अधिकार नहीं मिला। अरे यहाँ तो जो जानना चाहता है वही ब्राह्मण है, जो जानना नहीं चाहता वही शूद्र है। यहाँ की परिभाषा उपनिषद की भिन्न है। जो किसी जाति में जन्म कर सत्य का जिज्ञासु है वही कथा सुनने का अधिकारी है, पात्र है। यहाँ कोई एक जगह तो एक सीट तो है नहीं कि एक को टिकट मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा। इस परम सत्य को एक साथ हजारों प्राप्त कर सकते हैं, और हजारों बैठे में एक भी प्राप्त न करे ये भी संभव है, असंभव नहीं है। हजारों को टिकट दिया जाए, देखो यहाँ तो टिकट मिलता है तो सब हारते हैं, एक जीतता है। नहीं समझ में? पर अध्यात्म में बिल्कुल गणित ही उल्टा है। कहो सब जीत जाए, कहो सब हार जाए, कहो 1-2 जीते बाकी हारे। यहाँ ऐसा तो नहीं कि एक ही को टिकट मिलेगी और टिकट कई को भी मिल जाए अलग अलग पार्टियों से, तो एक साथ उज्जैन में 2 आदमी जीत सकते हैं ना? बोलो। पर अध्यात्म में 2 आदमी मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ ईर्ष्या है कि तुम मुक्त हो जाओगे तो मेरा नंबर ना आएगा। राजनीति में ईर्ष्या है, दुश्मनी है, भय है कि यदि ये नंबर मार जाएगा तो मेरा नंबर ना आएगा। पर अध्यात्म में एक साथ तुम सब नंबर मार सकते हो, और सब बैठे रहो, एक न पास हो। एक नंबर से भी राजनीति में जीत सकता है, बाकी 1 नंबर कम आने वाले सब हार जाएंगे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, ये जीत जाएगा तो हम नहीं, ये ज्ञानी हो जाएगा तो हम नहीं। इसलिए यदि ईर्षा रहित कोई है जिस पर किसी को ईर्षा नहीं करनी चाहिए, वो है ब्रह्म पद। राजनैतिक कोई पद ईर्षा से रहित नहीं हो सकते। सांसारिक कोई पद अधिकार ईर्षा के विषय ही बनेंगे, क्योंकि एक साथ सबको नहीं बनाया जा सकता। एक का नंबर आएगा तो दूसरा वंचित रह जाएगा।
कई बार तो लड़कियां भी कम पड़ जाती हैं, और जब से भ्रूण हत्या गर्भपात होने लगे लड़कियों के, आगे समस्या आएगी कि लड़कियां कम हो जाएंगी तो लड़के आपस में लड़ेंगे। जैसे राजनीति में कुर्सी की कमी पड़ती है, सबको नहीं मिल पाती, इसलिए पार्टी के ही लोग पार्टी को हराने लग जाते हैं कि मुझे तो मिलेगी नहीं, तेरे को भी नहीं मिलने देंगे, मुझे टिकट नहीं मिला तो तुझे कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ कथा में कोई ईर्ष्या का विषय नहीं है। ये एक साथ सब पा सकते हैं, जो मेहनत करें वो पा सकते हैं, जो सेवा करें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कभी ईर्ष्या का विषय नहीं हो सकता। नहीं, राजनीति में तो एक की छवि बनने लग जाए ना तो दूसरे छवि खराब करने में लग जाते हैं। यदल्पम तन मर्त्यम, जो अल्प है वो मर्त्य है, जो अल्प है वो ईर्ष्या का विषय है। जो सबको नहीं मिल सकता वो ईर्ष्या का विषय होगा, क्योंकि सब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, किसी को मुंह लटकाना ही पड़ेगा। पर यहाँ तो ऐसा नहीं, तुम नहीं प्राप्त कर सको अपनी बात है, तुम प्राप्त कर लो अपनी बात। यहाँ ये तो नहीं है कि उज्जैन में 4 मुक्त हो गए, ध्यान लगने लगा तो तुम्हारा नहीं लग सकता। यदि उनका ना लगे तभी तुम्हारा लगेगा। राजनीति में तो यही है ना कि जब ये ना जीते तभी मैं जीतूंगा। पर अध्यात्म में तो नहीं कि इनका ध्यान लगेगा तो मेरा नहीं लगेगा, ये मुक्त होंगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ईर्ष्या रहित यदि कोई विषय है तो वो भगवान है, जिसमें कोई जलने का सवाल नहीं। और जो जान जाता है फिर तो जलते ही नहीं। जिज्ञासु को भी नहीं जलना चाहिए किसी से, साधक को भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेरे मार्ग में रोड़ा नहीं है। उसकी उन्नति, उसका सत्संग तेरे लिए बाधा नहीं है, बल्कि तेरे लिए प्रेरणा बन सकती है कि जब ये भी मनुष्य है, इसका ध्यान लगता है, तो मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग सकता। यदि इस धरती पर कोई एक शरीरधारी यदि भगवान हो सकता है, तो मैं भी एक शरीरधारी हूँ, मैं उस भगवान को या भगवत्ता को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। इस संभावना को क्यों खोते हो। और अर्जुन ने कभी गीता में नहीं कहा कि मैं हूँ तू नहीं हो सकता, बल्कि उदाहरण देते हैं कि जब मुझे कर्म नहीं बांधते, मुझे कोई फल की इच्छा नहीं अर्जुन, तो क्या ये तू नहीं हो सकता। माने अर्जुन को धारणा हो भी सकती है कि ये तो भगवान हैं, ये अलिप्त हैं, इनको कर्म नहीं बांधते, मैं तो जीव हूँ, संसारी हूँ, मुझे तो बांधेंगे। पर भगवान अपना उदाहरण देकर, अर्जुन अपने अनुसार भगवान को सोचता है कि ये तो मुख्य हैं, पर भगवान कहते ना, जैसे मैं हूँ तैसे तू है। बड़े वो नहीं होते, अध्यात्म में गुरु वो नहीं होते जो ये तो कहें मैं तो गुरु हूँ, तू गोरु है, मैं जानकार हूँ तो हो ही नहीं सकता, मैं मुक्त हूँ तो मुक्त हो ही नहीं सकता। और यहाँ इतने नहीं हैं कि राजनीति में जब सरकार गिरने के खतरे हो तो बढ़ा दो, वो क्या बढ़ाए जाते हैं। सबका मुंह बंद करने के लिए सबको एक एक विभाग दे के मंत्री बढ़ा लो, संतरी बढ़ा लो, जिससे मेरी सरकार बच जाए। सरकार बचाने के लिए सबको कोई न कोई पद देकर भोंकने से रोका जाता है। तुम चुपचाप हमारी सरकार चलने दो, चुप बैठो, लो ये ले लो। ये मजबूरी कोई एक की नहीं है। जहाँ का समाज स्वार्थी हो, पद कम पड़ेंगे, टिकटें कम पड़ती हैं। कोई पार्टी अपनी पार्टी को पूरा खुश नहीं रख पाती टिकटों के समय पर। कई बार हमारे पास भी लोग पहुंचते हैं तो हम यही कहते हैं कि अभी तो चलो भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है और कौन कौन बसपा है। मैंने कहा मैं यदि पूरा स्वतंत्र कर दो ना मुझे, कि सारी टिकटें देश भर की तुम बांट दो, मुझे दे दें, मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ।
कई लोग उनकी मजबूरी नहीं समझते। यदि मुझे दे दिया जाए टिकटें बांटने का तो कई मेरे को गाली देंगे, नहीं देंगे। इसीलिए हे भगवान, कोई ऐसा पद न मिले जिसे मुझको ही गाली खानी पड़े, क्योंकि मैं भी सबको टिकट, और तो छोड़ो, मुझे अधिकार दे दिया जाए तो मैं अपने चेलों को ही खुश न कर पाऊंगा। मेरे चेले इतने हैं, ये लाल वाले, सफ़ेद छोड़ो, लाल वालों को ही नहीं खुश करवाऊंगा। वही कहेंगे हमको नहीं दिया, लो हम तो साथ रहते रहे, उसे दे दिया, लो। आप समझते हो, हमारी सोच अधूरी है, हम कहीं ना कहीं बंधे हैं, हमारे पास वो नज़र नहीं है। और कोई भी दुनिया की कामनाएं बढ़ाकर खुश कर सके, भगवान भी अपने भक्तों को नहीं खुश कर पाए। अर्जुन को समझा रहे हैं, ये बहुत बातें जो तूने स्वर्ग की सुन ली हैं, पल्लवित पुष्पित बालई इमाम पुष्पिताम वाचम, ये जो तूने लुभावनी वाणी सुनी है ना, जिसके चक्कर में पड़ा हुआ है, छोड़ इन बातों को, तू आत्मज्ञान प्राप्त कर। कब तक स्वर्ग में भटकेगा, कब तक तू कामनाओं की पूर्ति करेगा? तेरी कामना की पूर्ति मैं नहीं कर सकता अर्जुन। भगवान कहेंगे मैं नहीं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता। तुम जितना जीना चाहते हो नहीं जी सकोगे, जितना सुख पाना चाहते हो नहीं पा सकोगे। हाँ, इनका त्याग कर सकते हो, त्यागे नहीं के आत्मतत्व मानुष। इनसे वैरक्त होकर, अनाशक्त होकर आत्माराम तो हो सकते हो, पर विषयाराम तुम नहीं हो सकते। थोड़े दिन विषयों में आराम मालूम पड़ेगा, फिर रोगे। मैं भी तुमको विषयों को देकर सुखी नहीं कर सकता, इसलिए माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जो मेरी ही शरण में आते हैं वही इस माया से पार होते हैं। इसलिए एक ही मार्ग है, तू सत्य की शरण आ, तू सत्य का स्मरण कर, मुझे प्राप्त कर। तू देहाभिमानी संसार का भोगी बनकर मेरे को भूलकर कब तक चैन मनाएगा? ये बकरे की माँ कब तक खुश रहेगी? ये बकरा तो कहीं ना कहीं देवी में चढ़ाया ही जाएगा। बहुत बकरे के दुश्मन हैं, कब तक तू चैन बनाएगा इस शरीर को मैं मानकर? एरंडम अवलंबे कुंजरम न प्रकोपेत। अंडे के पेड़ में चढ़कर हाथी को ढेला नहीं मारो, हाथी को न ललकारो, हाथी को गुस्सा न करो। अंडे के पेड़ में चढ़कर वो पेड़ सहित समेट देगा। तुम जिन लोगों का, दादाओं का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का भरोसा करते हो, पहले वही बच जाएं फिर तुम्हें बचाएंगे। है क्या सत्य? सत्य को सुनो, सत्य का श्रवण करो। सत्य क्या है? त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका कभी अभाव नहीं होता, न समय कर सकता है न दुश्मन कर सकता है, जिसका अभाव कभी होता ही नहीं, न नेचर कर सकती है न गुण कर सकते हैं, जिसका अभाव कभी नहीं होता, किसी तरह से नहीं होता, उस सत्य को सुन, उसकी कथा, उस सत्य को जान, उस सत्य का अनुभव कर। और उस सत्य का अनुभव थर्ड और सेकंड पर्सन करके नहीं हो सकता। वह सत्य वो है, मैं कोई और हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उस प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न का अनुभव करो, उस सत्य से मैं अभिन्न हूँ ये अनुभव करो। इसके लिए थोड़ी मेहनत पड़ेगी। इसी के लिए आपको प्रातःकाल बुलाते हैं कि थोड़ा हिम्मत जुटाओ। बोलते तो इसलिए हैं कि तुम उस सत्य की जिज्ञासा से युक्त हो जाओ, जिससे तुम साधन में सफलता असफलता होने पर हिम्मत ना हारो। जब मुझे जाना ही भोपाल है तो थक जाऊं, रुक के जाऊंगा, आराम करके चलूंगा। रास्ता गलत हो गया तो सही रास्ते में आऊँगा, सही रास्ते में हूँ, भले कठिन है, धीरे धीरे चलूँगा, पहुँचूँगा। अभिप्राय है कि जब मार्ग सच्चा है, गंतव्य मेरा निश्चित है, तो बहुत बार असफलता हो सकती है, रास्ते में चोट लग सकती है, प्यास लग सकती है, भूख लग सकती है, बीच में रुक सकता हूँ,
ये अपराध नहीं है, पर चूंकि थक गया इसलिए रास्ता गलत है। इस रास्ते में खड्डे ज़्यादा हैं इसलिए इस रास्ते पे नहीं चलूँगा। कभी कभी मैं व्यंग में कहा करता हूँ, एक समय हमारा देश और ज़्यादा अभी गरीब था, तो हम लोग व्यंग में कहते थे, यदि कार नरक जाती हो और पैदल स्वर्ग जाना हो तो बहुत लोग कहेंगे हम नरक ही चलेंगे पर कार में जाएंगे। आखिर यहाँ की सुविधा भी तो कोई चीज़ है। कार की इतनी ललक है कि नरक जाती हो तो बैठ जाएंगे, अब पैदल चलना पड़े चलो तो कहेंगे पैदल तुम चले जाओ स्वर्ग, तुम चले जाओ भोपाल, हम नहीं जाते। आदमी तो दुख से घबराकर मार्ग बदलता है, सुविधा के कारण कुमार्ग में चला जाता है। थोड़ा मन को सुख मिले तो कुमार्ग में जाने को तैयार हैं। साधना में थोड़ा कष्ट हो तो हम मोक्ष को भी ठुकरा सकते हैं। यही तो है जीवन, यही तो समझना है। ठीक है, ये रास्ता उबड़ खाबड़ है, कंकड़ चुभते हैं, देर में पहुंचेंगे, पर जहाँ जाना है उसी रास्ते पर जाएंगे। एक बार स्टेशन पर यात्री खड़े थे, जहाँ जाना था उधर की कोई गाड़ी नहीं, उधर की चली गई, फिर उधर की चली गई, जिसे देखे पूछे, कहने लगे ये तो वहाँ जा रही है। उन्होंने सोचा चलो मेरी वाली आई नहीं, उकता करके कहता है जो भी गाड़ी सही उसी में बैठ जाऊँगा। तो जो गाड़ी आ गई बैठ के चला गया। ठीक गया ना, फायदा रहेगा ना। समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, कभी ना कभी फिर वहाँ से लौटेगा, क्योंकि वहाँ जाना ही नहीं था। एक बार ऐसे महात्मा स्टेशन पर थे, कहें ये कहाँ की गाड़ी, कहें वहाँ की, इसी में बैठ गए। कहें जाना कहाँ है, कहें कहीं जाना थोड़ी घूमना है, चाहे जहाँ की गाड़ी हो। जो पहुँच गए हैं उन्हें कहीं नहीं जाना, मनोरंजन है। इसलिए नौका विहार करना और नदी पार करना दोनों में फर्क है। जिन्हें कहीं नहीं जाना होता नौका विहार करते हैं, और जिन्हें पार जाना होता है यदि थोड़ी देर विहार करवाओ तो कहेंगे काहे फंसाए हो हमको, देर हुई जा रही है, हमको जल्दी पार करो आगे जाए। तो कुछ को पार जाना है, कुछ को नौका विहार करना है। टाइम पास करें, मनोरंजन करें, घूमें फिरें जो पहुंच चुके हैं। तुम्हें बेचैनी होनी चाहिए नौका विहार में भी। नौका विहार महंगा पड़ेगा क्योंकि अभी तुम्हें कहीं जाना है। मनोरंजन महंगा पड़ेगा क्योंकि अभी गंतव्य शेष है। यदि पहुंच गए हो तो कोई बात नहीं, टाइम जाया क्यों करते हो। इसलिए एक जगह मैंने इंदौर में कहा कि यदि ज्ञानी ताश भी खेले कोई बात नहीं, पहुंच गया। यद्यपि वो क्यों खेलेगा, पर खेले तो बिगड़ क्या जाएगा, पहुंचाया। अब एक आदमी को अभी कुछ जाना बाकी है, वो ताश खेलता है तो भले मनोरंजन है, थोड़ा तनाव कम होता है, पर जाएगा कहाँ। जिसके रिजल्ट आ गए फिर खेले, घूमने जाए। गर्मियों में बच्चे घूमने जाते, पास हो गए, रिजल्ट आ गया। एक का भी परीक्षा नहीं हुई, तैयारी है नहीं, और वो छुट्टियां मनाए। तो मटर गश्ती मत करो, जीवन को धन्य बनाओ और उस सत्य को समझने की जिज्ञासा पैदा करना है। समझना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तुम कौन हो इसके लिए क्रम है। तो अब हम फिर ध्यान कराएंगे। अब आप ध्यान करें और श्वास निकालकर एक बार आगे झुकें, हाँ, और फिर श्वास भरते सीधे आए। आँख बंद कर लें, आँख बंद कर लें। श्वास निकालते हुए जितना झुक सको आगे झुको, गर्दन कम झुकाओ, छाती ज़्यादा झुकाओ। कमर से झुको, केवल रीढ़ से नहीं, कमर से झुको जितना झुक सको। थोड़ा बहुत रीढ़ भी झुके, गर्दन उठी रहे, और फिर श्वास भरते वापस आओ। आँख बंद रखो, भीतर से शरीर को जानो। श्वास निकालते शरीर को जानो। जब नीचे पहुंच जाओ, जितना पहुंच सकते हो, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, उचित। बहुत तकलीफ भी ना हो
और आलस्य भी ना हो। आलस्य से रहित होकर झुको और थोड़ी देर रुक करके फिर वापस हो। यह प्रयोग लगभग 11 बार घर में करना चाहिए। अब धीरे धीरे आखिरी बार झुकिए, श्वास निकालकर थोड़ी देर रुकिए। रुकने के बाद फिर सीधे हो जाइए और अब फिर लंबी श्वास निकालिए और भरिए। सीधे रहिए, सीधे रहिए, श्वास को खूब भरिए और थोड़ी देर रोककर निकालिए। श्वास भरिए, गुब्बारे को भरिए, शरीर की नस नस के प्रति जागृत रहिए, प्रसन्न रहिए और फिर श्वास को छोड़िए, भरिए, रोकिए, छोड़िए। जैसे घर के मालिक तुम हो, शरीर घर है, शरीर घर है। श्वास यद्यपि तुम्हारे सोने पर भी चलती है, तुम पूरे मालिक नहीं हो, पर थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे कार के भी कुछ शक्तियां हैं और ड्राइवर की भी। ड्राइवर के कंट्रोल में कार है, पर वो चाहे तो आकाश में जहाज की तरह नहीं उड़ा सकता, क्योंकि कार में क्षमता ही नहीं। यदि जहाज चलाने वाले को कार में बिठा दें कि तू उड़ाना जानता है इसलिए कार को उड़ा दे, जहाज की तरह नहीं उड़ा सकता। इसलिए केवल जानकारी ही नहीं, यंत्रों की क्षमता भी होती है। इसलिए शरीर की अपनी क्षमता है, इंद्रियों की अपनी क्षमता है, मन की अपनी क्षमता है, बुद्धि की अपनी क्षमता है, प्राणों की एक अपनी क्षमता है। पर फिर भी तुम ड्राइवर हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। खिसका देना कार का, रोक लेना। ऐसा भी नहीं है कि कार चल पड़ी तो मैं रोक ही नहीं सकता, या रुक गई तो मैं उसे स्टार्ट ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। तुम कुछ क्रियाओं को प्रारंभ कर सकते हो, कुछ क्रियाओं को रोक सकते हो। मन को कहीं लगा सकते हो, कहीं से हटा सकते हो। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अब आप अंदर से सजग और चैतन्य हो जाएं। श्वास बहुत सहज और स्वाभाविक कर दें, बहुत सहज और स्वाभाविक श्वास कर दें और अंदर से पूर्ण सजग रहें, पूर्ण चेतन रहें। और क्या करना है ये तुम्हारा मन बताएगा। मन जैसे बिजली टेस्ट करते हैं, करंट है कि नहीं है, सीधा हाथ लगा के नहीं करते। ऐसे तुम अंदर सावधान हो, तुम्हारा मन टेस्टर है। इससे पता चलेगा श्वास रोकूं कि छोड़ूं, कितनी देर लूं, कितनी लंबी लूं। ये मन नपना है। मन को अच्छा लगता है, मन को बुरा लगता है, मन को प्रसन्नता होती है, मन को निराशा होती है। इसलिए उत्साहपूर्वक जो हो सके वही करिए। अंदर की चैतन्यता जगाएं। अंदर की चैतन्यता यदि आँखों में जाती है तो जाए, कानों में जाती है तो जाए, देह में फैलती है तो फैले। दिया जलता है तो चारों तरफ रोशनी फैलती है। दिया के पास अंधेरा नहीं, थोड़ा दूर। दिया के पास बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा दूर थोड़ा थोड़ा होता है, और दूर पूरा अंधेरा होता है। पर जहाँ दिया जलता है उतने में अंधेरा नहीं रह सकता। ज्योति में अंधेरे का प्रवेश नहीं है। थोड़ा दूर प्रकाश कम, अंधेरा ज़्यादा, और थोड़ा दूर जाओ तो प्रकाश और कम, अंधेरा और ज़्यादा। इसी तरह जहाँ तुम हो वहाँ जड़ता नहीं रह सकती। जहाँ तुम जागे जड़ता नहीं है।
मैं में जड़ता नहीं रहेगी, मैं चैतन्य होगा। ये दीपक है, मुझ में चैतन्य प्रकट है, मैं पूरा चेतन हूँ। पर मेरा और दूर जाऊं, शरीर में कुछ चैतन्यता है, कुछ जड़ता है। इंद्रियों में भी चैतन्यता है। पहले मैं चैतन्य हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ जड़ता नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा शरीर में, मन में, इंद्रियों में आलस्य रह सकता है। और जागो तो दूर तक चैतन्यता रहेगी, और जागो चैतन्यता में संसार विलीन हो जाएगा। जैसे मन बुद्धि चैतन्यता में लीन हो जाते हैं, मन की भी जड़ता खो जाती है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। सावधान हो जाओ तो ये मन रूपी लकड़ी आग हो जाएगी, मन चैतन्य हो जाएगा। जब पेट भरा नहीं होता, हल्का होता है, तो तन रूह बन जाता है। तन रूह बन जाता है। जब पेट बहुत भरा होता है तो रूह तन बन जाती है, शरीर बन जाती है। सत्व गुण बढ़ेगा तो चैतन्यता चैतन्यता चैतन्यता। और तुम्ही आँख में चेतन, तुम्ही कान में चेतन, तुम्ही श्वास में चेतन, तुम्ही पूरे शरीर में चेतन। और यदि तुम चेतन इस बात का ठीक अनुभव करो तो चैतन्यता का ही अनुभव होगा। जड़ता खो जाएगी, देह खो जाएगा, संसार खो जाएगा। जितना ही होश बढ़ेगा लकड़ी खो जाती है। संसार खोएगा, संसार की स्मृतियाँ खोएंगी, प्रत्यक्ष संसार खोएगा, स्मृति का संसार खोएगा, निद्रा खो जाएगी, विकल्प खो जाएंगे, संशय खो जाएंगे, सभी वृत्तियाँ खो जाएंगी। चैतन्य का प्रादुर्भाव होगा, चित्त स्वभाव, चैतन्य स्वभाव प्रकट होगा। जागरूक हो। यद्यपि पुरानी आदत पड़ी हुई है, इसलिए तुरंत आपके लिए, आपके स्मरण में आपको प्रत्यक्ष संसार है, संसार की याद है, जो जो देखा है दिमाग में केंद्रित है। थोड़ी देर घड़ा मिट्टी घड़ा रह ले तो उससे पूछो तुम क्या हो, तो वो स्मृति में भी बताएगी कि मैं घड़ा हूँ, स्वप्नों में भी देखेगी कि मैं घड़ा हूँ, जबकि मिट्टी सचमुच मिट्टी है। पर एक घटाध्यास, मैं घड़ा हूँ, मैं घड़ा हूँ, कहाँ घड़ा है? और जब घड़ा ही नहीं तो घड़े समय के अनुभव, स्मृति। जब मैं शरीर हूँ तब ये पेड़ पहाड़ हैं, जब मैं शरीर हूँ तो ये संसार है, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं। जहाँ तुम्हारा देहाभिमान खोया, देह भाव खोया, घट भाव खोया, तो अन्य बर्तन मकान भी खो गए। तुम जरा खोना सीखो, देहाभिमान खो दो, देह हूँ ये ख्याल खो दो, चैतन्य हूँ। इंद्रियाभिमान खोड़ो, क्योंकि चार आत्माभिमान है। देहात्म भाव, मैं देह हूँ, मैं बैठा हूँ, ये पहला। मैं देखता सुनता सूंघता हूँ, इंद्रियाभिमान, मैं इंद्रियाँ हूँ। देहात्म भाव, इंद्रियात्म भाव और मनसात्म भाव, मैं मन हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं दुखी सुखी होता हूँ, ये मनसात्म भाव है। और मैं ज्ञानी अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये बुद्ध्यात्म भाव। और इन भाव से मुक्त हो जाओ तो फिर अध्यात्म आत्म भाव, चिन्मात्र चिद भाव, मद भावायोपपद्यते, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, चिद भाव को प्राप्त होगा। तो चैतन्यता तो है, जैसे मिट्टी तो है, पर वो मकान है या वो ईंटा है या वो मिट्टी है। स्थूल देखेंगे तो जैसे लगेगा मैं मकान हूँ, थोड़ा अलग अलग होंगे तो लगेगा मैं ईंटा हूँ।
जब मकान नहीं, ईंटा नहीं, तब लगेगा मैं मिट्टी हूँ। इसी तरह से देहात्म भाव, इंद्रियात्म भाव, मनुष्यात्म भाव, बुद्धियात्म भाव का क्षय हो तो फिर आत्म भाव का उदय होगा। एक सेकंड को भी लगे कि मैं चैतन्य हूँ। आज का सार था कि चाहे सेकंड भर को लगे कि मैं चैतन्य हूँ, इंद्रियां कुछ है ही नहीं, मन कुछ है ही नहीं। क्या है मन? तुम चेतन हो, मन चेतन में लीन हो जाएगा। लहर सागर में खो जाएगी। फिर क्या और कुछ है? और कुछ दिखने के लिए पहले मन बुद्धि खड़े होते हैं, इंद्रियां खड़ी होती हैं, देह होता है, तब सब कुछ होता है। देह इंद्रियां हैं तो और कुछ है, देह मन और इंद्रियां नहीं है तो और कुछ नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम ये धीरे धीरे अनुभव होगा। सजग बने रहें, सावधान बने रहें। अब कुछ सेकंड श्वास धीमी धीमी, बिना तेज, बिना आवाज के लीजिए, छोड़िए। करिए भस्त्रिका की तरह, पर शक्ति न लगाइए। श्वास बार बार जल्दी जल्दी लीजिए। बहुत अच्छे। श्वास शीघ्र लीजिए, लेकिन शक्ति पूर्वक नहीं, एकाग्रता पूर्वक, होश पूर्वक। यद्यपि जहाँ ताकत लगाते हैं तहाँ एकाग्रता आसानी से आती है, परंतु जहाँ शक्ति नहीं लाते तहाँ एकाग्रता सजगता से आती है, संकल्प से आती है। श्वास श्वास में सजग रहिए, लीजिए और छोड़िए। भूल जाइए सब कुछ। शरीर है और श्वास है, शरीर है और श्वास है। शरीर है, इस शरीर में श्वास चल रही है। बहुत अच्छे। लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, और चैतन्य रहिए। चैतन्य रहना लक्ष्य है, सजग रहना लक्ष्य है, होश में रहना लक्ष्य है। श्वास भी गौण है, शरीर भी गौण है। शरीर नंबर 3 है, श्वास नंबर 2 है, ध्यान नंबर 1 है, और चैतन्य आत्मा ये कोई गिनती में नहीं है। गिनती है मन की, श्वास की, शरीर की। साक्षी की क्या गिनती? ये तो गुणातीत है, इंद्रियातीत है, निर्विषय है। अब देखो, इंद्रियों का विषय बाहर है, इंद्रियां मन की विषय हैं, मन बुद्धि का विषय है, और बुद्धि क्या विचारती है? तुम्हारा विषय है। तुम किसके विषय? देह इंद्रियां सब विषय हैं। चैतन्य किसी का विषय नहीं है, चैतन्य निर्विषय है। चैतन्य इंद्रियातीत है। ये जो चेतन है, ये आँख से दिखता है क्या? कान से चेतन सुना जाता है क्या? चेतन किसी से जाना जाता है क्या? चेतन से ही सब जाने जाते हैं। एनेदम सर्वम विजानात तम केन विजानियात। जिसके द्वारा ये सब जाने जाते हैं, उसको किसके द्वारा से जानो? किसके द्वारा जानोगे? यह इंद्रियातीत है, देहातीत है, गुणातीत है। ये मन का भी विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं। यस्या मतम तस्य मतम। आहा, चैतन्य है और बिना इंद्रियों के है। इंद्रियों से न दिखने पर भी है। विषय इंद्रियों से दिखते हैं इसलिए हैं, इंद्रियां देखने के साधन हैं इसलिए हैं, और मन इंद्रियों का सहयोगी है इसलिए मालूम पड़ता है। और तुम बताओ क्यों मालूम पड़ते हो कि हो? आँख न हो, कान न हो तो तुम हो कि नहीं? पैर कटे होते तो तुम होते कि नहीं? जवानी या बुढ़ापा में से कोई ना होता तो तुम होते कि नहीं? तुम ही हो,
जो बिना इंद्रियों के हो। परमात्मा और सत्य इंद्रियातीत है, मन गोतीत है, देह आदि विकल्पों से रहित है। और यह अनुभव आप करें तो आप और सत्य एक हैं, आप और ब्रह्म एक हैं। जो ब्रह्म है वही तुम, जो तुम वही ब्रह्म है। इस सत्य को उपलब्ध हो जाओ, फिर कहाँ तुम्हारी मौत, कहाँ तुम्हारा जन्म। और अंतिम बात जो गहरी होती है कि जग जाना ये एक अवस्था है, सो जाना ये भी एक अवस्था है गुणों की, और इनको मैं मानना यही अविद्या और भ्रम है। जगना सोना होता तो है, बिल्कुल होता है, तुम्हारे रहते ही होता है, लेकिन तुम ही जगते तुम ही सोते हो, ऐसा न मानकर जगना सोना मेरी सत्ता में होता है, पर मेरी सत्ता कभी न जगती है न सोती है। जन्म मरण मेरे रहते मुझे दिखता है, पर जन्म मरण मेरे ज्ञान का विषय है। मैं जन्म और मरण का साक्षी। जन्म मरण स्वप्न है, जागना सोना स्वप्न है। स्वप्न ही स्वप्न नहीं है, जगना और सोना स्वप्न है, जन्म और मरण स्वप्न है, और कुछ ही सब स्वप्न है। सत्य है तो केवल मेरा स्व, मेरा स्व, मेरा स्व। अब अंत में कुछ ना करें, शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला, जैसे शरीर सो गया, शरीर रिलैक्स हो गया, शिथिल हो गया। मेरे सब शरीर की नस नाड़ियाँ जैसे रिलैक्स हो गई। शरीर के रिलैक्स करते चेतना में शरीर का प्रभाव खत्म हो जाता है। देखने सुनने की इच्छा रहित होते ही इंद्रियों का प्रभाव चैतन्य से चला जाता है। देखने सुनने की इच्छा छोड़ दो, चैतन्य में इंद्रियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। चैतन्य फिर इंद्रियों से प्रभावित नहीं होगा। रिलैक्स होते ही चैतन्य देह से प्रभावित नहीं होता। अमन होते ही मन भी समाप्त हो जाता है और चिन्मात्र सत्ता साक्षी रूप से स्पष्ट होने लगती है। जन्मों जन्मों का देह होने का ख्याल आपको लगता रहेगा कि मैं बैठा हूँ। नहीं, कहाँ आप बैठे हो, आप तो जग रहे हो। आप जग रहे हो, बैठे थोड़ा हो। और जैसे घर में व्यक्ति कभी बाथरूम में होता है, कभी किचन में होता है, कभी गेस्ट रूम में होता है, ऐसे तुम चैतन्य कब कहाँ हो, कब आँख में, कब कान में, कब श्वास में, जहाँ हो तहाँ चुपचाप जान लो। और एक समय आएगा जब तुम कहीं नहीं होगे, फिर भी होगे। कहीं नहीं होगे माने कहीं ही नहीं होगा, सिर्फ तुम होगे। न देश होगा, तुम होगे, न समय होगा, तुम होगे। इसलिए तुम कालातीत, तुम देशातीत, तुम वस्तु रहित, तुम फार्मलेस, रूप रहित हो। तुम रूप रहित हो, तुम वस्तु रहित हो, तुम देश रहित हो, तुम काल रहित हो, तुम अकाल हो, तुम महाकालेश्वर हो। पर तुम मनुष्य बनकर बैठे हो। भगवान भी देह हैं, पर विदेह भी हैं। भगवान भी मन वाले हैं, अमन भी हैं। भगवान भी जगते सोते हैं, जगने सोने से रहित साक्षी भी हैं। अर्थात वो सब कुछ जानते हैं और सबके बिना भी हैं। सर्वरहित सबूर पुरवासी। हम सर्व सहित तो हैं, पर सर्वरहित का पता ही नहीं चलता। हम इंद्रियों सहित हैं, मन सहित हैं। ये ना हो तो लगता है हम ही नहीं। राम को पता है कि मैं सब सहित सर्वरहित हूँ। भगवान कृष्ण को पता है कि सबसे युक्त हूँ, सबसे मुक्त हूँ। तुम भी जानो, सबसे सहित मैं, सर्वरहित मैं। निर्गुणम गुण भोक्तृच। मैं गुणों का भोक्ता भी हूँ, निर्गुण भी हूँ। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। अब आप छोड़ दीजिए। सच सच बोलने के लिए कि है, कई बार जिस दिन कराते हैं उस दिन का याद रहता है। जैसे क्या प्रवचन सुना आज का बहुत अच्छा है, कल का भूल जाता है। तो आज मैं पहले पूछता हूँ, आज से
कल का ध्यान जिसे अच्छा लगा था पहले वो हाथ उठाए। आज से जिनको कल अच्छा लगा था, हाँ ठीक है। अच्छा, कल से जिनको आज ज़्यादा अच्छा लगा है, अच्छा, अब नीचे एक हाथ करो। जो आज ही आए हैं, कल आए ही नहीं थे, ठीक है, इतने लोग आ जाए इसका मतलब। अच्छा, तो कल जो आएंगे, कल प्रयोग ज़्यादा कराएंगे, शरीर की बाधा खत्म हो जाए, फिर संस्कार बाधा खत्म हो जाए, तब आत्मा का अनुभव आसानी से होगा। इसी तरह कल फिर ध्यान होगा, और कोई मार्ग नहीं है सुनने के अलावा वहाँ तक पहुँचने का। बिना सुने यदि ध्यान भी हो जाएगा तो चमत्कार तो हो सकता है, लेकिन आत्मबोध नहीं दिला सकता। इसलिए शब्द ही हमको सत्य तक ले जाने में मदद कर सकता है, कथा ही पहुंचा सकती है। बिना कथा के ध्यान होगा तो जैसे गधा का ध्यान लगे तो कोई गधी देखेगा बस, क्योंकि आदत में है। भूख लगेगी स्वप्न में तो चरेगा, कोई ब्रह्म पा जाएगा क्या? इसलिए बिना कथा के इंद्रिय विषय ही प्राप्त हो सकते हैं, भगवान प्राप्त नहीं हो सकते।